नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं शादी हनीमून की पूरी कहानी और फिर हत्या। देखिए मेरे साथ, मैं हूं आपका अपना फैजल खान, जो आपको सोनम रघुवंशी राजा मर्डर केस से जुड़े कमजोर रिश्ते की हकीकत से रूबरू कराने जा रहा हूं। राजा रघुवंशी मामले में हनीमून मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोगों ने सोनम को कितना कुछ कहा है, लेकिन राजा रघुवंशी हत्या मामले की इस पूरी कहानी को जानने के लिए कुछ दिन पीछे चलते हैं। लोग शादी के पहले कई सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को अपना तोड़ दे तो तकलीफ होती है। ऐसा ही कुछ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ हुआ। शादी होने के बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर से मेघालय के शिलांग जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। फिर उनका कुछ पता नहीं चलता। घर वालों को पहले लगता है कि बच्चे घूमने के लिए गए हैं, वहां नेटवर्क नहीं होगा। बच्चों को फोन करके क्यों परेशान करना, एंजॉय करने दो, बच्चे खुद फोन कर लेंगे, ऐसा माँ बाप सोचते हैं। 7 फेरे लेकर जन्मों की कस्में खाने के बाद घूमने फिरने जाना सामान्य बात है और अधिकतर घरवाले इस बीच ज्यादा फोन करने से भी बचते हैं। उनका मानना होता है कि क्या डिस्टर्ब करना, बच्चों को एंजॉय करने दो। लेकिन जब उनका फोन नहीं आता है तो घर वालों को कुछ ठीक नहीं लगता और फिर वे पुलिस से संपर्क करते हैं। इसके बाद पुलिस जोड़े की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई को नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे से चेक आउट करने के बाद से ही लापता हैं। 24 मई को उनकी स्कूटी सोहरे में लावारिस हालत में मिलती है। इस बीच 2 जून को एक झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद होता है, जिससे पुष्टि होती है कि राजा की हत्या हुई है और सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब नजर आती है। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद उनके कई सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, मगर कैसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आता। इस बीच राजा की मां सामने आती हैं और बताती हैं कि आखिरी बार बहू से फोन पर उनकी क्या बात हुई थी। आपको बता दें, सोनम ने आखिरी बार अपनी सासू मां को फोन पर बताया था कि दोनों घने जंगल में हैं, ऊंची चढ़ाई कर रहे हैं और उसने व्रत किया हुआ है। उसने सासू मां से कहा, घूमने के चक्कर में मैं अपना व्रत थोड़ी छोड़ूंगी। फोन पर सासू मां अपनी लाडली बहू की तबीयत और खाने पीने की चिंता करती रही, क्योंकि सोनम का कहना था कि वहां खाना अच्छा नहीं है, ना ही वहां के लोग हिंदी समझते हैं। राजा की मां का कहना है कि मेरा बेटा मुझसे सब शेयर करता था, वह घूमने नहीं जाना चाहता था, मगर सोनम ने खुद ही टिकट बुक करा ली थी। मैंने सोचा मना किया तो बहू का दिल टूट जाएगा। एक सास ने अपनी बहू का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन एक बहू ने अपनी सास के सारे अरमान और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसके बच्चे की
जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उसके बच्चे की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। और एक सास के लिए इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती कि उसकी बहू ने उसके बेटे को इस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। राजा की मां का यह भी कहना था कि शादी से पहले वे चाहती थीं कि राजा और सोनम बाहर मिलें। हर माँ बाप चाहते हैं, राजा की मां ने भी यही चाहा, एक दूसरे को जाने, मगर सोनम के घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। ऐसी क्या बात थी जो सोनम के घर वाले नहीं चाहते थे कि राजा और सोनम एक दूसरे को जाने। राजा की मां का यह भी कहना है कि वह तो मुझसे मम्मी मम्मी करके गले मिलती थी, अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक बहू जो अपनी सास से मम्मी मम्मी कहकर गले मिलती थी, और इस तरीके का जो घटनाक्रम निकल के सामने आता है, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। हालांकि अभी भी सोनम का कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस और जवान उसकी तलाश करते हैं। इसी बीच गाजीपुर जिले के अंकुशपुर से जानकारी मिलती है कि एक बदहवास महिला सड़क किनारे ढाबे पर मिली है। पुलिस के अंकुशपुर ढाबे पर पहुंचते ही बदहवास महिला बोलते हुए बताती है कि वह सोनम रघुवंशी है। पुलिस को बताती है कि वह अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अनजान लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी और उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया। सोनम के ऊपर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब सोनम के पुराने प्रेमी की एंट्री हो जाती है। आरोप लगा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज की खातिर अपने पति की हत्या करवा दी। इन सबका मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा निकला। पुलिस ने इस साजिश में शामिल संदिग्ध कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर दिए। आरोपियों ने बताया कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। टेक्निकल सर्विलांस और सोनम की कॉल डिटेल खंगालने पर सामने आया कि वो लगातार राज कुशवाहा के संपर्क में थी। आरोपियों ने पूछताछ में ये भी बताया कि राज इस साजिश को अंजाम देने के लिए खुद कभी शिलोंग नहीं गया, वह फोन के जरिए पूरे प्लान को अंजाम दे रहा था। राज और सोनम मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर को गाइड कर रहे थे। राज के कहने पर शिलोंग में पहले से ही मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर ने सोनम से मुलाकात की थी। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे। वहां सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से ही मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मिलकर उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। मामले में एसपी विवेक सिंह ने बताया सब कुछ प्लान के मुताबिक था। हालांकि सोनम का कहना है कि वह खुद पीड़ित है। वहीं सोनम के पिता का भी दावा है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेघालय पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 7 जून को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मेघालय के सीएम से बात की और जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। 8 जून को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम को पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का काम किया। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।